ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सबको हरे बहुत बहुत कृष्ण प्रभु धन्यवाद। जी। हरे कृष्ण। प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, आप थोड़ा पहले मतलब जो श्लोकास हुए उसका थोड़ा रिवाइज करेंगे प्रभु जी, हाँ, पूरा मतलब। मैं केवल छठवां अध्याय से पहले चालू करते हैं हम लोग। ओके ओके। ठीक है, बहुत सारे लोग भक्त सुन नहीं पाए थे तो छठवां अध्याय से। हाँ हाँ। ठीक है, तो आज देखेंगे छठवां अध्याय जो ध्यान योग है। पांचवा अध्याय का नाम क्या था? कृष्ण भावनामित कर्म योग। तो छठवां अध्याय होता है ध्यान योग, किस प्रकार भगवान को मेडिटेशन ध्यान कर सकते। तो इसमें अर्जुन को बता रहे, तो उसके लिंक में बता रहे कि इसमें आपको पीपीटी दिख रहा है सबको? हाँ, जगह जा रहा है। तो इसमें कृष्ण अष्टांग योग की चर्चा करके इस एक अव्यवहारिक मार्ग के रूप में स्थापित करते हैं। तो निष्काम कर्म से शुद्ध व्यक्ति को पूर्ण नियंत्रण में होना चाहिए। सभी भौतिक चीजों से पूरी तरह से उदासीन और अप्रभावित रहना चाहिए। ये होता है इसका दोनों कनेक्शन है। और इस अध्याय का इस प्रकार भाग किया गया है, 1 से 4 होता है। कर्म की त्याग करने से योग की प्रगति होती है। तो योगारूढ़ स्तर और कर्म की त्याग। और 10 से 32 होता है कि योग अभ्यास करने के लिए विभिन्न स्तर क्या होता है। और 33 और 36 से अशांत मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता क्या है। और 37 से 45 असफल योगी की गति किस प्रकार होती है। और 46 47 बताइए सर्वोत्तम योगी कौन है। तो ये ब्रीफली इसका पूरा संक्षिप्त में पूरा अध्याय है। तो अभी एक सेक्शन में पढ़ेंगे और आगे थोड़ा पढ़ते रहेंगे। तो पिछले बार बहुत सारे क्लास इधर उधर हो गया, किसको समझ में आया नहीं और कोई भी नहीं थे और रिकॉर्डिंग भी हो नहीं पाया, तो इसके लिए हम अध्याय 6 से चालू कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे कि किस प्रकार बता रहे कि इसमें अष्टांग योग की प्रारंभिक अवस्था आरूढ़ और उन्नत अवस्था आरूढ़ कहलाती है। तो 1 नंबर होते कि एक वास्तविक सन्यासी एवं योगी कौन है। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निरग्नित चाक्रिय। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वो नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे कि किस प्रकार का वास्तविक का सन्यासी का लक्षण किस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार अपना जीवन को बिताना चाहिए, तो यहाँ पे बता रहे। तो प्रभुपाद कह रहे कि प्रभुपाद इतने सुंदर भाव से बता रहे कि यहाँ पे प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य लिखते कि इस अध्याय में श्री भगवान बताते कि अष्टांग योगा पद्धति मन तथा इंद्रिय को बस में करने का साधन है। इस अध्याय में अपने मन को, इंद्रिय को किस प्रकार नियंत्रित करके अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इससे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अध्याय में अष्टांग योगा पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु श्री भगवान बल देते कि कर्मयोग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वो तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता है। पूर्णता की कसौटी की कृष्ण भावना में कर्म करना है। कर्म के फल को भोग करने के उद्देश्य से नहीं है। कृष्ण भावना में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है।
क्योंकि सभी लोग परमेश्वर की भगवान के अंश है। तो किस प्रकार अपने मन का इंद्रिय को नियंत्रित करके अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, केंद्रित कर भक्ति में केंद्रित कर सके, इस पर बता रहे। तो इसमें बताया कि कर्मयोग अष्टांग योग से बेहतर, क्योंकि यहाँ पे जो लोग अष्टांग योग करते हैं उससे बेहतर क्या कर्मयोगी, जो अपने गृहस्थ परिवार में रह के भगवान को केंद्रित करके भजन कीर्तन करता है, वो अष्टांग योगी वाले से बेहतर है। तो इसीलिए परिपूर्ण संन्यास और पूर्ण योगी की परिभाषा यही है इस अध्याय में, इस श्लोका में कह रहे भगवान। तो द्वितीय श्लोका में कह रहे कि योग और संन्यास का समान है, योग और संन्यास का समान है, किस प्रकार है इसे बता रहे। श्लोक और पढ़िए श्लोका। जम सन्नासमेति प्रहरजोगम तम विधि पांडव न अंश नस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिससे सन्यास कहते हैं उससे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्याग बिना कोई को भी योगी नहीं हो सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी, नाम लो। तो इसमें कहते कि जिससे संन्यास कहते हैं उसे तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्याग बिना कोई भी कभी योगी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिख रही अर्थात विरक्त पूर्ण कर्म त्याग के समान है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता है। तो इसमें पॉइंट आता है कि संन्यास का अर्थ है, संन्यास का अर्थ क्या है, संन्यास के अर्थ की इंद्रिय को कार्य को रोकने अथवा कर्म फल को त्यागने के लक्षण से युक्त होकर ज्ञान में स्थित होना। योग का अर्थ है कि विषय को भोगने की तृष्णा से उत्तेजित नहीं होने वाला मन प्राप्त करना। अतः दोनों का अर्थ एक ही हो सकता है। तो इन दो प्रारंभिक श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया कि अष्टांग योगी को निष्काम कर्म योग का त्याग नहीं करना चाहिए, और ये भी बताया कि संन्यास एवं योग एक समान है। तो क्या अष्टांग योगी को जीवन भर निष्काम कर्म योग का ही पालन करना चाहिए? कृष्ण स्पष्ट कहते हैं किस प्रकार अष्टांग योगी का स्तर किस प्रकार है। तो अगले श्लोक में बताएंगे भगवान कृष्ण उसका अष्टांग का स्तर अलग प्रकार का, किस प्रकार अपने मन को इंद्रिय को नियंत्रण करने के लिए अलग अलग प्रोसेस रहता है, उसको बोलते कि योगा स्तर, योगा लेडर कहते हैं। तो उसको हम पढ़ेंगे तीसरा और चौथा श्लोका में। कोई किसका प्रश्न है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो तीसरा नंबर पढ़िए श्लोका। हरे कृष्ण प्रभु जी। आरुरुक्षमनोयोगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारणमुच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो अष्टांग योग के नव साधक था जो नया भक्त के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलाप का परित्याग ही साधना कहा जाता। तो इसमें योगारूढ़ योगारूढ़ दो शब्द आया, योगारूढ़ है श्लोका में, योगारूढ़ है। तो योगारूढ़ अर्थात यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि योग अभ्यास का दो स्तर है, एक योगारूढ़ है, एक योगारूढ़ है, एक रूढ़ है। योगारूढ़ इसको बोलते हैं कि जो प्रारंभिक स्तर है, भक्ति का जो प्रारंभिक स्तर है। योगारूढ़ अर्थात उच्च स्तर है, जो भक्ति का स्टेज जो पूरा अंत में रहता है, जो भक्ति का। तो इसमें योगारूढ़ अर्थात कर्तव्य को करते रहना है, से उन्नति होती है। योग साधक को त्याग विकसित करना चाहिए और आसन इत्यादि करते हुए अष्टांग योग का अभ्यास करना चाहिए। तो योगारूढ़ क्या है?
जब कोई भौतिक इच्छा से पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है तो वो निष्काम कर्मयों का त्याग कर केवल अष्टांग योगी का ही अभ्यास कर सकता है। वह न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्म के लिए प्रवृत्त होता है। ये स्थिर ध्यान की अवस्था। तो अष्टांग योग क्या है इसे बता रहे हैं कि सीढ़ी है। योग का तुलना एक से सीढ़ी से की जाती है, प्रभुपाद कह रहे हैं। तो जहां भक्ति तक योग। अष्टांग संबंध है विभिन्न यम नियम तथा आसन का है, तो इसमें सीढ़ी क्या है? ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। ये सीढ़ी सीढ़ी के प्रारंभिक भाग के योगारूढ़ अवस्था है और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। अब देखो ये सीढ़ी है, ये कर्म योग जहाँ पे है ये योगारूढ़ है, और भक्ति योगा है वो है योगारूढ़ है, उच्च स्तर है। ये सीढ़ी वो है। जो बीज बीज वाला सीढ़ी को क्या बोलता है? उसको ज्ञान है, उसको उच्चतर प्राप्त करने के लिए उसको ज्ञान प्रोसेस है। ठीक है, वो कर्म अरे योग इसमें 3 भाग विभक्त किया गया है, कर्म, ज्ञान और भक्ति। हरे ठीक है, कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ जी। प्रभु जी, वो योगारूढ़ और योगारूढ़ वो दोनों अष्टांगिक मार्ग में ही आता है क्या? अष्टांगिक योग में ही आता है क्या? अष्टांग योग से आता है, जो उच्चतर स्तर है वो समाधि के ऊपर है, वो है योगारूढ़ है। योगारूढ़ है। जो निम्न जो यम जो स्तर है, सीढ़ी का नीचे भाग है, वो योगारूढ़ है। ठीक है, लेकिन वो अष्टांगिक योग ही है ना वो? हाँ हाँ। ठीक है। तो अष्टांग योग का अंतिम स्तर होता है भक्ति योग, चालू हो जाता है। ठीक है ना। तो जोगारूढ़ से भक्ति चालू हो जाता है। हाँ, भक्ति पूरा उसका कंप्लीट चालू हो जाता है। तब तक वो अपना इंद्रियों को तब तक पूरा कंट्रोल कर लेता है वो। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि जहां तक अष्टांग का संबंध है, विभिन्न यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के अष्टांग का अभ्यास में क्रमिक प्रगति समझना है। तो वे द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए प्रारंभिक प्रयास को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसा कर्म से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिसे इंद्रिय बस में होती है। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्ध रहित हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हो जाते हैं। किंतु यहाँ पे कृष्ण भावनित व्यक्ति प्रारंभ से ज्ञानावस्थित रहता है, क्योंकि वो निरंतर कृष्ण चिंतन करता है। तो भक्ति योग को तक पहुंचने के लिए ये सब करना पड़ता है, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, उसके बाद भक्ति योग प्राप्त होता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये सब अष्टांग योग में आता है। अष्टांग योग नेक्स्ट स्टेज होता है भक्ति योग। ठीक है, तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। ये योगा लेटर जो है, इसके जो प्रत्येक अंग है, मतलब फ्रॉम द कर्म योग से लेके भक्ति योग, ये एक्चुअली भक्ति योग तक पहुंचने के ही 1 by 1 स्टेप है ना? हाँ, ये 1 by 1 नहीं, स्टेज भक्ति योग तक पहुंचने के लिए अगर डायरेक्ट कोई भक्ति करता है, बाकी उनको ये सब आवश्यकता नहीं है। अच्छा। जो व्यक्ति लिफ्ट में जाएगा तो सीढ़ी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। तो अष्टांग योग में इसमें अलग अलग पद्धति है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार सब है। ये ज्ञान योग में अलग अलग प्रकार का मेडिटेशन करना, ब्राह्मण की स्थिति जाना है, तो उसका अलग अलग प्रोसेस है। कर्म योग का भी अलग अलग प्रोसेस है। तो इसमें भक्ति योग जो कर पाएगा तो बाकी करने की कोई आवश्यकता नहीं। ओके प्रभु जी, थैंक यू। जैसे देखो, ये ज्ञान योग पहले आएगा या कर्म योग? पहले हमें पहले पता कर्म होना योग चाहिए आएगा। अच्छा, पहले कर्म करेंगे तो ज्ञान हाँ, आएगा। कर्म के बाद ज्ञान आता है। ओके, और उसके बाद अष्टांग योग एंड देन अष्टांग, उसके भक्ति बाद योग। अष्टांग। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। जो भक्ति योग में ऑलरेडी भगवान का भक्ति करते हैं, बाकी सब उसको आवश्यकता नहीं। तो अभी पांचवा और छठवा में बता रहे कि चौथा रह गया। हाँ, चौथा में बता रहे कि पढ़िए चौथा नंबर। हरे कृष्ण प्रभु। यदा हीनेन्द्रियर्थेषु न कर्मसनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्त दच्यते।
जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकारात्मकों में प्रवृत्त होता है, तो वह योग रूढ़ कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि जब मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह लग रहता है, तब वो अपने आप को प्रसन्न रहता है। तो इस तरह वो इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रभुत्व नहीं होता है, अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, तो मनुष्य सदैव स्वार्थ पर तप्त रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करता है, और फलतः वो इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त हो जाता है, जिसे से अनुभूति प्राप्त नहीं होती है। उसे चाहिए कि भौतिक इच्छा से बचे रहने का स्वयं वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वो योग की सीढ़ी तक से ऊपर पहुंच सकता है। जब भगवान का भक्ति करते हैं तभी वो ऊपर सीढ़ी में ऊपर पहुंच सकता है। तो यहाँ पे बिना कृष्ण चेतना से अलग प्रकार मन क्या करता है, भौतिक स्तर तक भागता रहता है, अलग प्रकार भौतिक आसक्ति के। ठीक है, तो अष्टांग एवं योग कृष्ण चेतना जो कृष्ण चेतना रहता है। तो ये हो गया हमारा 3 4। अभी 5 से 6, 5 से 9 योगारूढ़ स्तर का कर्म की त्याग किस प्रकार होगा। ठीक है, 5 से 9। 5 नंबर 6 नंबर को कहा जाता है कि दोनों श्लोकों को मन मित्र है और शत्रु दोनों। अगर मन संयमित नहीं है, मन हमारा शत्रु है, मन संयमित है, मन हमारा मित्र है। पढ़िए 5 नंबर श्लोक। नात्मानमवसादयेत् आत्मैव अत्यात्मनो बन्धुरात्मविभूत्मना। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो 5 नंबर कह रहे कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन को सहायता से अपना उद्धार करे। अपना मन की सहायता से हम उद्धार कर सकते हैं, वही मन के कारण हम नीचे गिर जाते हैं। तो मन बद्ध जीव के लिए मित्र भी है और शत्रु भी है। तो प्रभुपाद कह रहे कि प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ है शरीर है, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा को विशेष महत्व, क्योंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अतः इस प्रसंग में आत्मा को तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से हटाना है। तो इसमें कहा जाता है कि यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया कि मन को इस प्रकार शिक्षा दिया जाए कि बद्ध जीव को अज्ञान से दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रिय के द्वारा प्रभावित होता है। पंच इंद्रिय आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा और मन के का 3 पंच मंदिरों का राजा मन है। मन के कारण एक व्यक्ति को फंस जाता है संसार में और उद्धार भी हो सकता है। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ कि क्योंकि मन मिथ्या अहंकार के में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। इसलिए मन को इसी प्रकार शिक्षा करना चाहिए कि जो प्रकृति के तड़प भड़क आकृष्ट न हो और बद्ध जीव की रक्षा हो सके। मनुष्य के इंद्रिय विषय आकृष्ट होकर अपने पतित नहीं करना चाहिए। तो इसमें कहा जाए कि इस मन को भगवान को सेवा में लगाना चाहिए। तो अमृत बिंदु उपनिषद में कहा गया कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधनम मोक्षय बंधाय विषय संग मुक्ते निविषय मनः। मन ही मनुष्य का बंधन का कारण है और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषय में लीन मन बंधन का कारण है और विषय से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है
वही परम मुक्ति का कारण बनता है। तो दोनों मन मित्र भी है और शत्रु भी है। तो 6 नंबर में बता रहे कि 6 नंबर में तो दोनों कैसे है, यहाँ पे कह रहे कि जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन बड़ा शत्रु है। तो इसमें प्रभुपाद कह रहे कि ये इंपोर्टेंट श्लोक है, बंधुरात्मन मंत्रस्य येन आत्मनमतता जीतः आत्मन अनात्म मतस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मने शत्रुवत्। तो इसमें आत्मा योग साधन केंद्र बिंदु है, मन है। प्रशिक्षण मन को महत्व क्या है? माइंड इज थिंकिंग ऑफ कृष्ण इज एज इक्विवेलेंट एज एंगेज बॉडी इन द सरेंडर कृष्ण। मन अगर मन में भगवान कृष्ण भगवान सेवा में लगाएंगे तब जाकर मन हमारे सब मित्र बन के रहेगा। मन को विमुख करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? विमुख करने का सबसे अच्छा तरीका विमुख, अर्थात मन जो गलत रास्ता है उसको भगवान तरफ जाना है तो केंद्र भगवान के नाम को जप करना है। वास्तविक योगाभ्यास की आवश्यकता है। तो कैसे कृष्ण चेतना इसे पूरा कर सकते हैं? केवल बोलते कि सबे मन कृष्ण पदारविंद भजो रे मन श्री नंद नंदन। तो मन को भगवान के चरण कमल पे लगाना चाहिए। तो ये था छठा मन, और मन शत्रु भी है और मित्र भी है। तभी 6 और 7 में बता रहे थे योगारूढ़ स्तर पर स्थित व्यक्ति के लक्षण क्या क्या होता है। योगारूढ़ जो ऊपर स्टेज हाई स्टेज में रहते हैं उनका मन, उनका लक्षण किस प्रकार होता है? पढ़िए कोई श्लोक 7 नंबर। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोक्षण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो इसमें प्रभुपाद कह रहे कि वस्तु तो प्रत्येक जीव उस श्री भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए निमित्त आया है। जो जन जन का हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, जब मन बहिरंगी माया द्वारा विफत कर देता है जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलाप में उलझ जाता है। जीव का मुख्य लक्ष्य क्या है? भगवान की सेवा करना है, भगवान की भक्ति करना है। लेकिन क्या करते हैं? घुमरा मन के कारण लक्ष्य का विचलित होता है, अलग प्रकार का उलझ जाता है। अतः जिन्हें मन किसी योग पद्धति द्वारा बस में हो जाता है यानी मनुष्य के लक्ष्य पर पहुंच हुआ मन मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा समय के भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होता है। तो कृष्ण चेतना रहते हुए मन को किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना चाहिए। मन को बस में करने स्वतः ही परमात्मा का आदेश से पालन होता है। क्योंकि कृष्ण भावनावित होते ही दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्व सुख दुख सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। तो इसमें रहता है कि ये श्लोका में जितात्मना प्रशांतस्य अर्थात मन को नियंत्रित है और मन शांत रहता है। और परमात्मा समाहित परमात्मा को प्राप्त किया हुआ है। शीतोष्ण सुख दुखेशु अर्थात सभी प्रकार के द्वंद्व से प्रति उदासीन, सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान, मान अपमान, ये हो गया 7 नंबर। तो 8 नंबर में भगवान कृष्ण कह रहे कि किस प्रकार उनका और लक्षण क्या है जो योगारूढ़ रहते हैं, भगवान के भक्ति स्तर में रहते हैं। तो पढ़िए 8 हरे नंबर। कृष्णा। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजेतेन्द्रियः युक्त इति युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन
वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहते हैं। प्लीज उधर, प्लीज 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 उधर। हाँ, वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वो सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जन प्रणाम। यतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्रहान्मतेद्य शिवन्मुखे जीवः तो स्वयं एव स्फुरते। यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि किस प्रकार उनका मन क्या शास्त्रीय ज्ञान एवं साक्षात करके पूर्णतः संतुष्ट रहते। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, शास्त्रीय ज्ञान और साक्षात करके पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं। कुटस्थ विचितेंद्रिय अर्थात आध्यात्म में स्थित रहते हैं और जितेंद्रिय रहते हैं, इंद्रिय को जीत लेते हैं। युक्त युतुच्यते योगी, आत्म साक्षात्कार रहते हैं और योगी कहलाते हैं। समलोष्ठ कंचनम अर्थात कंकड़ पत्थर सोना के प्रति समदृष्टि भाव ये रहता है। तो प्रभुपाद कह रहे कि यह भगवद गीता कृष्ण भावनात्मय विज्ञान है, मात्र संसारी विद्याता से कोई कृष्ण भावनान्वित नहीं हो सकता है। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने के सौभाग्य मिलना चाहिए। जब तक पत्थर पारसमणि के साथ संयुक्त नहीं होता है तब तक सोना नहीं बनता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति अभक्त रहते हैं, भगवान के विशुद्ध भक्त चेतना वाले व्यक्ति के सानिध्य प्राप्त होने के सौभाग्य मिलना चाहिए, तब जाकर कृष्ण भावनावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि विशुद्ध भक्ति के तुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान से पुण्य बहता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने को संकल्प में दृढ़ रहता सकता है। यहाँ पे कह रहे कि केवल अनुभवी आत्मा ही आत्म संयमी होता है, क्योंकि वो श्री कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। तो इसमें सब व्यक्ति उसके सामने कंकड़ पत्थर सब एक समान लगते हैं, उसके कोई अंतर नहीं दिखता। सब पत्थर है, भौतिक ही संसार में केवल पंच महाभूत से बना हुआ है, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि से बना हुआ समझते हैं। तो 9 नंबर में अभी बता रहे कि उसका और एक लक्षण है, जो किसके प्रति ईर्ष्यालु नहीं होते हैं और निंदा नहीं करते, इसमें बता रहे हैं 9 नंबर। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये जो हाँ जी बोलिए माता जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, ये जो अभी 8वां श्लोका में था कंकड़, तो ये तो एक शुद्ध भक्त होता है, उसका भी दृष्टिकोण होता है। तो प्रभु जी ये जो अभी जितना भी अभी ये बताया जा रहा है तुलना या फिर उनके लक्षण गुण लक्षण जो बताए जा रहे हैं, तो ये अष्टांग योगी के बताए जा रहे हैं या जो कृष्ण भावना में? योगारूढ़ जो अष्टांग के ऊपर है। अच्छा, अष्टांग योग से जो ऊपर योगारूढ़ है। को किसको बोलते हैं? जो अष्टांग योग से अतिक्रम करके जो ऊपर स्तर में पहुंच सकता है, पहुंच जाता है, हाँ, भक्ति योग में। भक्ति योग उसको कहते हैं। उसी स्तर में लक्षण का होता है। तो शुद्ध भक्त के भी तो लक्षण ना प्रभु जी यही रहेंगे ना? हाँ ये है शुद्ध भक्त, वही मतलब भक्ति स्तर होता है शुद्ध भक्त। जो जब तक हमारे मन शुद्ध नहीं है, जब हमारे इंद्रिय नियंत्रित नहीं, तब तक हम शुद्ध नहीं बन पाते। जो अष्टांग योग क्यों करते हैं? सब उनका मन को इंद्रिय को नियंत्रित करने के लिए अष्टांग योग करते हैं। तो भक्ति योग तो अष्टांग योग के बाद चालू होता है, परंतु वहां पे अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं। अष्टांग योग में अष्टांग योग सीखना उनको अभ्यास करना पड़ता है। हाँ, और जो भक्ति में शुरुआत होता है, जिसका भक्ति ये सब न करके भक्ति चालू कर देता है, तो उसका अपने आप नियंत्रित होने के लिए अपने आप हो जाता है। इसमें हो करना जाता है। पड़ता है, हाँ हाँ अष्टांग योग में करना पड़ता है। हाँ। इसमें अपने आप नियंत्रित हो जाता है भक्ति योग। अच्छा ठीक है, तो इसमें उसका जो स्तर है भक्ति योग में, ये सब स्तर में जो हाई स्तर का लेवल में बता रहे हैं। ठीक है। तो ये सब लक्षण गुरुजी इसके ही है ना, योगारूढ़ व्यक्ति के? योगारूढ़ योगारूढ़ ऊपर, हाँ वो ये योगारूढ़ का ऊपर स्तर। योगारूढ़ ऊपर स्तर है। ठीक है, और किसका प्रश्न है कोई? तो प्रभु जी
इसमें बताया, आई डोंट, पता नहीं अभी आएगा या कि आया हुआ था। आसन यम नियम वाला वो श्लोका जो था जिसमें 8 उसके स्टेजेस हैं। आएगा आएगा, अष्टांग योग के बारे में आएगा। अच्छा ठीक है प्रभु जी। तो अभी आपने लेकिन प्रभु जी बोला कि अष्टांग योग के ऊपर का ये योगारूढ़ जो स्थिति है वो अष्टांग योग के ऊपर की स्थिति है। हाँ, तो ऊपर की स्थिति। और अष्टांग योग में ही यम नियम जो भी सारे आएंगे, तो उसमें सेक्शन है कि फर्स्ट 6 जो है वो योगा रुक्षु वाली स्थिति है और लास्ट 2 जो है वो योगारूढ़ वाली स्थिति है। मतलब वो भक्ति के जो अष्टांग योग का ऊपर का जो स्तर है ना, समाधि स्तर में, वो हाँ थोड़ा मन को नियंत्रित करते हुए आते हैं ना, वो भक्ति तर आसपास पहुंच जाते हैं वो लोग। हाँ अच्छा ठीक है अच्छा ना? ओके ओके ठीक है। 9 नंबर पढ़िए। सूरिन्मित्रियार्या प्रभु जी एक मिनट हट गया। हाँ, सूरिन्मित्रियार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्यन् बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसमें अधिक उन्नत व्यक्ति सभी प्रकार के लोग, सभी प्रकार के लोग के प्रति समभाव रखता है। हितैषी, प्रिय, मित्र, तटस्थ, मध्यस्थ, ईर्ष्यालु, शत्रु तथा मित्र, पुण्यात्मा एवं पापी, तो सबको समभाव देखता है। तो अष्टांग योगी पूर्णावस्था को वर्णन करने के बाद भगवान कृष्ण अब अभ्यास अर्थात गतिविधियों का अर्थात पूर्णता के लक्ष्य प्राप्त करने की विधि वर्णना करेंगे। तो अभी 10 से 32 अष्टांग योग अभ्यास का चरण क्या है, उसका अलग प्रकार स्थिति बताएंगे। योगारूढ़ का स्तर का साधना क्या है, अष्टांग योग का साधना है, अष्टांग योग की मूलभूत का साधना क्या है, तो अष्टांग का चरम लक्ष्य क्या है, अष्टांग योग का विधान क्या है, तो ये अष्टांग के बारे में पूरा बताएंगे भी भगवान कृष्ण। उसके बाद भक्ति योग तो उसका पूर्णता स्थिति में बताएंगे। तो ब्रीफली हो गया उनका, अभी पूरा विस्तार रूप में बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, वो तटस्थ और मध्यस्थ क्या चीज है? तटस्थ, हाँ, तटस्थ और मध्यस्थ दोनों इसमें आया अभी ये श्लोक में जो मीनिंग है अनुवाद 9th नंबर श्लोक में प्रभु जी। अनुवाद तटस्थ जो और है इसमें 9 नंबर में तटस्थ और मध्यस्थ। तटस्थ अर्थात यहाँ पे कह रहे कि तो जो कोई भी तटस्थ बता तो जब किनारे रहता है, तटस्थ। मध्यस्थ तो बीच में रहता है। अलग प्रकार लोग क्या करते हैं, इस तरफ जाते हैं तो कभी द्वेष भाव न रखते हैं, तो उसको बोलते कि नॉर्मल स्टेज में रहते हैं तटस्थ। मध्यस्थ जो बोले कि ये सही है कि गलत है उनको समझ में आ जाता है। तो इसमें प्रभुपाद भी लिख रहे हैं इसमें हरे कृष्णा, कुछ बोल रहे हैं? जो बीच में मध्यस्थ बीच में जो रहते हैं, जो शत्रु में पंच रहते हैं, शत्रु में पंच रहते हैं, शत्रु के तटस्थ रहते हैं, जो शत्रु को दूर रहते हैं और शत्रु के बीच में भी रहते हैं पंच में, जो उसको आसपास भी रहते हैं लेकिन उनको प्रभाव नहीं पड़ता है, उनको स्वभाव देखते हैं। तटस्थ एक मीनिंग प्रभु जी जैसे इसमें श्लोका में भी दिया है ना, उदासीन। उदासीन का मतलब जैसे जैसे 2 लोग हैं, अगर कोई झगड़ा कर रहा है या कर रहा है तो ये उदासीन बने रहते हैं, मतलब तटस्थ रहते हैं। उन्हें मतलब फर्क नहीं पड़ता है कि उनको कोई लड़े या फिर कोई वो करे, तो ये तटस्थ बने रहते हैं। इट इज लाइक दैट ना। यस
और मध्यस्थ यानी जैसे दो लोग हैं आपस में झगड़ा कर रहे तो उनके बीच में जो मध्यस्थता कराने वाले जो लोग होते हैं, तो ये इस तरह से ये उस तरह से मीनिंग लिया जाए इसके। हाँ, पंच बैठा था ना जो मतलब प्रकार है। हाँ हाँ हाँ, इस तरह से सबका मीनिंग लिया यस जाएगा यस ना। यस यस, थैंक यू माता जी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण अभी प्रभु जी। 9 नंबर में हो गया, ये हो गया, तो 10 नंबर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। योगी विचित सतत आत्मा नाम रहिष्ठिता एकाकी यत आत्मा निरीशीर परिग्रह। योगी को चाहिए कि वो सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद कह रहे कि पुण्य पूर्ण सत्य को प्राप्ति के 3 स्तर है। ब्रह्मण, परमात्मा, भगवान विभिन्न रूप में होती है। संक्षेप में कृष्ण भावनामृत का अर्थ है कि भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना है। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं, वो आंशिक रूप से कृष्ण भावनामृत है, क्योंकि निराकार ब्रह्म श्री कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण की सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। तो इसमें बोलता था कि किस प्रकार 3 प्रकार का बताए ब्रह्मण, परमात्मा, भगवान के बारे में। उसमें बता रहे कि अष्टांग योगी लोग अलग अलग साधना करते हैं। कोई परमात्मा को साधना करता है, कोई अपने हृदय के अंदर। तो इसके लिए प्रभुपाद यहाँ पे 3 स्तर का बताए। तो इसमें ये होता है ब्रह्म है, उनका बड़ी शरीर का जो ज्योति है भगवान कृष्ण की। परमात्मा योगी की जो योगाभ्यास करते उनका हृदय में देखते हैं परमात्मा रूप में, और भगवान। तो इसमें इतने इतने पर भी इन सबको अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे वो देव हमेशा। तो यहाँ पे कह रहे कि 10 से 17, 10 नंबर, शरीर, मन तथा आत्मा की समाधि में लगाना है, एकांत स्थान में रहना है, सावधानी से मन को बस में करना है, समस्त आकांक्षाओं से तथा संग्रह भाव से मुक्त रहना। ये 10 नंबर का योगारूढ़ स्तर पर की साधना बता रहे। इसके साधना क्या करना चाहिए? अपने शरीर को, मन को, आत्मा को समाधि में लगाना पड़ता है और एकांत स्थान में रहना है, और सावधान से मन को बस में करना है। तो प्रभुपाद इसमें लिख रहे कि ये सारी सिद्धियां तथा सावधानी तथा पूर्ण रूपेण कार्यवंती हो सकती है जब मनुष्य प्रत्यक्षतः कृष्ण भावनान्वित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावनान्वित का अर्थ है कि आत्मोत्सर्ग, जिससे संग्रह भाव से परिग्रह के लिए लेस मात्र स्थान नहीं होता है। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहे तो ये कृष्ण संबंधित तो हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वो परिग्रहत्व से ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसके वैराग्य पूर्ण नहीं होता है। प्रभुपाद और आगे कह रहे कि तो वो जब कृष्ण भावनामृत में रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है, अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाले व्यक्ति पूर्ण योगी होते हैं। तो इसमें अष्टांग योग का एक पहला स्टेज है, किस प्रकार साधना करना चाहिए उनको। तो अभी 11 से 14 बता रहे कि भगवान कृष्ण अष्टांग योग की मूलभूत साधना क्या होता है, किस प्रकार उनको साधना करना होता है अष्टांग योग के बारे में। तो इसमें 11 से 14 बताएंगे। पढ़िए 11। हरे कृष्ण। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः
उपविश्यासने युज्यात् योगमात्मविशुद्धये। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। हरे कृष्ण। देखो कितना कठिन है, इसको करने के लिए हमारे बस में नहीं है। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे कि पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार ऐसे पवित्र स्थान में वास करते हैं और एकांत स्थान में योग अभ्यास करते हैं, जहाँ यमुना तथा गंगा जैसी नदियां प्रवाहित होती है। किंतु प्राय ऐसा करना सबके लिए, विशेषतः पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। सबके लिए ऐसा करना संभव नहीं है। बड़े बड़े शहर की तथाकथित योग संयुक्त भले धन कमा ले, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वदा अनुपयुक्त होती है। इसमें कह रहे कि तो इसके कलयुग में तो अतः बृहद नारदीय पुराण में कहा गया कि ये सब करना कठिन है। इसके लिए कलयुग में जबकि लोग अल्पजीवी, आत्मसखत के मंद तथा चिंता में व्यग्र है, तो कैसे इसे ध्यान कर पाएंगे, अष्टांग योग कैसे कर पाएंगे। इसके लिए भगवत प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम है भगवान का नाम का कीर्तन करना है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम है तो इस प्रकार हम अष्टांग योग का जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तो आजकल की परिस्थिति में इसको करना बहुत कठिन है। तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु या उसको आदेश दे कि एकमात्र साधन है भगवान का नाम का कीर्तन करना है। तो इसको अलग अलग अष्टांग सिद्धि के बारे में न करके भगवान सीधा भक्ति करने के लिए यहाँ पे प्रभुपाद उपदेश दे रहे हैं। तो आगे भगवान कृष्ण कह रहे कि जो अष्टांग योगी का उनका और क्या लक्षण होता है। तो 13 और 14 में ये बड़े शहर योगाभ्यास के लिए ऐसा परिस्थितियों को उपेक्षित न करते हुए ऐसे कहा यहाँ की जाती है। तो कलयुग में क्या है, आध्यात्मिक प्राप्ति सबसे अच्छा साधन है पवित्र नाम का। तो 13-14 पढ़िए अष्टांग योग का और क्या तारे हरे कृष्ण प्रभु जी। महाकाय शिरोग्रीवं धारयन् चलस्थिराः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वयं दिश्यचानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी वृत्तिस्थिता मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वो अपने शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वो अविचलित तथा ध्मित मन से, भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। हरे कृष्णा। तो अष्टांग योग में भगवान को प्राप्ति करने के अष्टांग योग मार्ग बहुत कठिन है और बहुत कुछ करना पड़ता है, योग अभ्यास करना पड़ता है। यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे। तो इसके लिए प्रभुपाद कह रहे कि जीवन का उद्देश्य श्री कृष्ण को जानना है। हाँ, योगाभ्यास का प्रयोजन श्री विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप के खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले श्री कृष्ण के स्व अंश रूप है। जितने सारे अष्टांग योगी रहते हैं केवल परमात्मा को दर्शन करने के लिए हठ योगी वाले रहते हैं। तो अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक हृदय में है।
जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है वो निसंदेह अपने समय का अपव्यय कर रहा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद भी कह रहे कि कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्था सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्याग ब्रह्मचार्य प्रचक्षते। तो सभी कालों में सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोगों से परिपूर्णतया दूर रहने से सहायता करने ही ब्रह्मचार्य व्रत का लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योग्य अवस्था नहीं किया जा सकता है, इसलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता है ब्रह्मचार्य शिक्षा दी जाती है। 5 तो आगे कहते कि विषया विनवर्तते निरहरस्य देहिनम रसवर्ज्य रसोपस्य परम दुष्टा निपतन्ते। जहाँ अन्य विषय भोग को दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है वही भगवत भक्त भगवत आस्वादन के कारण इंद्रिय तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे डायरेक्ट कह रहे कि तो भक्त को छोड़कर अन्य किसी के इसी अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता है। हरे कृष्ण। तो इसमें केवल भगवान का भक्ति करना है और यहाँ पे कह रहे कि अपने बद्ध जीव अपने प्रकृति स्मृति अथवा श्री कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। तो कृष्ण भावनावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, क्योंकि योग अभ्यास का चरम लक्ष्य अंततः भगवान को दर्शन करना है। तो इतना करने के लिए बहुत कठिन है, परंतु अति सहज से भगवान का नाम जप करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो ये भगवान का नाम और भगवान का सेवा। 6th अध्याय में ध्यान कैसे मेडिटेशन करना है, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को सारे कार्य बताते, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग सब बताते बाद 12 अध्याय में भक्ति योग के बारे में बताएंगे। तो जैसे बोले कि जैसे मैं सब कुछ बता दिया, जो ग्रहण करना है करो ऐसा बताते, यथा जिति तथा करो। इसमें ये हो गया उनका चरम लक्ष्य। उसका भी 15 नंबर में अष्टांग योग का चरम लक्ष्य क्या होता है, इसको करने से अपने मन को नियंत्रित करने, कैसे गर्दन सीधा करना है, उच्चास में बैठा है, मुलायम कपड़ा में बैठना है, मृगछाल में बैठा है। तो अष्टांग का चरम लक्ष्य क्या होता है, तो वो 15 नंबर श्लोक है। हरे कृष्ण प्रभु। युज्जन एवं सदा आत्मानं योगी नियतमानसा शांति निर्वाणम परमम मत संस्थान अधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाली योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। तो अष्टांग योग का चरम लक्ष्य क्या होगा उसका, इसके बारे में भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे कि न तद् भाषते सूर्य न शशांक न पावक यद्गत्वा निमित्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो योग अभ्यास से सुविधा प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, इसका उद्देश्य है कि भौतिक संसारी विरक्ति प्राप्त करना है, जो इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ हो जाता है, भौतिक सिद्धि प्राप्त कर इच्छुक होता है। तो इसमें कह रहे कि जो भगवत धाम जाता है, भगवत धाम में प्रवेश करता है, भगवत गीता में भगवत धाम में स्पष्टीकरण किया है कि वो स्थान है न सूर्य की आवश्यकता है न चांद की बिजली की, आध्यात्म राज सारे लोग उसी प्रकार स्वतः प्रकाशित है। इस प्रकार सूर्य द्वारा होती प्रकाश आकाश, वैसे भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय ब्रह्म तथा उसके लोग परम धाम कहा जाते हैं। तो अतः अंतर्गत कृष्ण लोग जो गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। यद्यपि इसी भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, जिसे गोलोक कहते हैं। लोग कहते हैं। तो इसमें मतलब कि जो व्यक्ति प्रवेश करता है उसमें कोई भी कृष्ण तथा विष्णु के रूप में अनेक उनके पूर्ण विस्तार में सही सही जाने बिना वैकुंठ या भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भवित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, हम प्रभुपाद लिखे हैं। अगर कृष्ण भावना भवित है व्यक्ति, वो पूर्ण योगी है। उसका मन सदैव भगवान की कृष्ण के कार्यकला में तल्लीन रहता है। सबे मन कृष्ण
बता रहे हैं। तो तुम्हें तो बोलते कि केवल भगवान श्री कृष्ण के जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीत सकता है। तो इसमें बता रहे किस प्रकार जो अष्टायोग का अंतिम लक्ष्य क्या है, जब भगवान को प्राप्ति करना है, जो भक्त लोग आराम से उसको पा सकते हैं। तभी 16 नंबर में 16 और 17 में अष्टायोग में विधान क्या होता है, वो तो लक्षण हो गया, मूलभूत साधना है, और उसका अंतिम लक्ष्य हो गया, और उनका विधान किस प्रकार होता है, किस प्रकार रहते हैं, किस प्रकार खाते हैं, और किस प्रकार अपने समाज में रहते हैं, उसके बारे में भगवान कृष्ण बता रहे 16 और 17 में। हरे कृष्ण प्रभु जी। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुनः। हरे कृष्ण। पढ़िए, इसका अनुवाद पढ़िए। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बोलते कि जो अधिक खाता है और बहुत कम खाता है, जो अधिक खाता है योगी नहीं बन सकता, और कम खाने के बाद भी योगी नहीं बन सकता। अधिक सोता है और कम भी नहीं सोता है, वो भी योगी नहीं बन सकता है। तो ये हो गया 16। क्या है, हाँ, 16 नंबर में ये बताएं। तो 17 नंबर में क्या है, पढ़िए 17 नंबर भी पढ़िए साथ ही उसका। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्ट कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुखा। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो 16 17 में उसका अष्टांग योग का विधान क्या होता है। तो प्रोपद लिख रहे कि यहाँ पे 16 में तो जो अधिक भोजन का अर्थ है कि शरीर तथा आत्मा के बनाए रखने के लिए आवश्यकता है उतना ही भोजन करना है। मनुष्य को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, साग, फल तथा दुग्ध उपलब्ध है। तो अपने खाने पीना भी नियंत्रित करना है, तभी इंद्रिय नियंत्रित होता है। और 17 नंबर बता रहे कि खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने के लिए आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो शरीर की आवश्यकता है। अति करने में योग अभ्यास की प्रगति रुक जाती है। जहां तक खाने का प्रश्न है, इस तो प्रसादम या पवित्र कृति भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को साग, फल, अन्न, दुग्ध आदि भेंट किया जाता है। इस प्रकार कृष्ण भावना व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है। जो मनुष्य को खाने योग्य नहीं होता है, कि सत्वगुण नहीं होता है, उसको नहीं खाना चाहिए। जहां तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावनायुक्त व्यक्ति कृष्ण भावनायुक्त में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में व्यर्थ समय नहीं गंवाता है। अव्यर्थ कालव्यम, कृष्ण भावना व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय ही भी भगवान की सेवा में समय के बिना नहीं बिताना चाहता है। तो ये हो गया उनका टोपा कह रहे किस प्रकार अपने खाने पीने में और सोने में नियंत्रित करना चाहिए। तो 18 नंबर बता रहे कि अभी अष्टांग योग की सिद्धावस्था क्या है, 18 से 23 ये अष्टांग योग का सिद्ध अवस्था। तो 18 और 19 में अष्टांग योग में पूर्णता युक्त प्राप्त करने के लिए क्या क्या कार्य आवश्यक है, 18 और 19 में बता। बड़ी 18 नंबर। यदा विनियतं चित्तं मात्म्यम् एवावशिष्टे निष्क्रियं सर्वकामेभ्यं युक्तम् इत्युच्यते। तदा जब योगी
योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पे भौतिक इच्छा से मुक्ति, तो प्रभुपाद लिख रहे कि साधारण मनुष्य की तुलना में योगी कार्य ये विशेषत होती है कि समस्त भौतिक इच्छा से मुक्त रहता है, जिसे मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उन्हें कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकते। इसलिए जिस प्रकार अम्बरीश महाराज ने किस प्रकार अपने मन को, इंद्रिय को नियंत्रित किए थे। सबे मन कृष्ण पदारविंदम वचांसि वैकुंठ गुणानु गौर हरि मंदिर मार्जंदीसु श्रुति चकार चित्त सदकथा। तो किस प्रकार राजा अम्बरीश महाराज ने सर्वप्रथम अम्बरीश महाराज ने अपने मन को श्री भगवान के चरण कमल में स्थिर किया है और क्रमश अपनी वाणी को श्री कृष्ण के गुणानुवाद में लगा है। हाथों को श्री भगवान मंदिरों की स्वच्छ करने, कानों को श्री भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, आंखों में भगवान के दिव्य रूपों को दर्शन करने के लिए, और शरीर को अन्य भक्तों के शरीर की सेवा स्पर्श करने के लिए, घ्राण इंद्रिय को भगवान के पर चढ़ाए गए कमल पुष्प की सुगंध सूंघने के लिए, जीव को भगवान के महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए, और पैर पांवों को तीर्थ स्थान भ्रमण करने के लिए, मंदिर तक जाने के लिए, सिर को भगवान को प्रणाम करने के लिए, ऐसे भगवान को अपने सदा हमेशा योगाभ्यास द्वारा भगवान के भक्त ऐसा कर पाते हैं। तो निर्विशेषवादियों के लिए ये दिव्य व्यवस्था अनिवर्चनीय हो सकती है, किंतु कृष्ण भावना भक्त व्यक्ति के लिए अत्यंत सुगम एवं व्यवहारिक है, जैसे महाराज अम्बरीश का वर्णन है। तो ये हो गया कि अष्टांग का पूर्णता के लिए किस प्रकार समस्त इच्छाओं से रहित होकर वस्तु स्थिर कहा जाता है। तो अष्टांग का सिद्ध अवस्था होता है भक्ति, है ना। अंतिम लक्ष्य जो ये अष्टांग का सिद्ध अवस्था होता है भगवान की भक्ति। तो अष्टांग योग और 19 नंबर में कह रहे कि यथा दीप निवातित सिंहते समपा समृता योगिनम तथा विचितेश्च युञ्जतः योग है। 19 नंबर कहाँ गया? 19 नंबर एक साथ में आ गया इसको। तो 19 नंबर में 20 नंबर में 19, हाँ, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं 19 नंबर पे, ठीक है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान दीपक को हिलता जुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन बस में रहता है वो आत्म तत्व तथा ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तभी 20 से 23 होता है कि अष्टांग योग की सिद्धावस्था का क्या साक्षात्कार क्या होता है। 18 से 19 था कि उनका कार्य किस प्रकार आवश्यक है, जो सिद्धावस्था है, और सिद्धावस्था में साक्षात्कार तो किस प्रकार अलग रहते हैं, अपने मन को शुद्ध रखते हैं और आत्मसंतुष्ट रहते हैं, किस प्रकार उनका समाधि स्तर में रहता है। 20 से 23 आगे पढ़ेंगे, क्या आपका राय क्या है? हरे कृष्ण। अगली क्लास उतना ही रहने दो। अगली क्लास में पढ़िए प्रभु जी। पढ़ेंगे अभी अगली क्लास प्रभु जी। ठीक है, आप लोग अभी 1 घंटा हुआ क्लास होगी। प्रभु जी ऐसे डिस्कशन करिए ना, जो पढ़ा है उनका पर। अभी पढ़े जो डिस्कशन करेंगे, ठीक है, आप लोग बताएंगे, तभी रिवीजन होगा, ठीक है। तो ये अभी 1 से 20 तक पढ़े हम, 19 तक। हाँ, तो 19 तक से 1 से 9 हो गया अष्टांग योग में उन्नति करना, किस प्रकार ध्यान योग भगवान कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग के बारे में बता रहे हैं। योगारूढ़ है, योगारूढ़ है, तो उसमें किस प्रकार अष्टांग योगी वाले
अलग प्रकार का उनका अष्टांग की साधना से करते आरूढ़ स्तर है। तो उसमें बता रहे कि योग और संन्यास क्या है। तो अष्टांग योग का 2 स्तर बताए, एक योगारूढ़ है और क्या है एक योगारूढ़ योगारूढ़ है। योगारूढ़ हाँ, जो उच्च स्तर है वो क्या है योगारूढ़। और उसका जो प्राइमरी जो प्रथम स्टेज है सोपान है हाँ। अभी 5 और 6 नंबर में हम पढ़े कि किस प्रकार अष्टांग माने मन को नियंत्रित करने के लिए भगवान कृष्ण बताए किस प्रकार मन संयमित है, मन हमारा मित्र है, अगर संयमित नहीं है मन हमारा शत्रु है। दोनों है, मन के कारण शत्रु कोई बन सकता है, मन के कारण मित्र भी हो सकता है मन हमारा। तो 7 और 9 में 7 से 9 है योगारूढ़ है, जो उच्च स्तर वाले व्यक्ति का लक्षण किस प्रकार होता है उसमें हम पढ़े थे। क्या क्या लक्षण था, कुछ याद है सबका? वो पाप पुण्य पापी कंकड़ सोना विद्वान सबसे समदृष्टि कंकड़ समान समान समझता है। समाधि का सुख और हार जीत ये सब में भी वो सम रहता है। बराबर और है। 9 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बताया है, उन सब के लिए भी उसकी दृष्टि समान रहती है, जैसे तटस्थ, मध्यस्थ और किसी से ईर्ष्या वगैरह नहीं करता। हाँ। न किसी से मतलब ईर्ष्या उसकी देश दृष्टि वगैरह नहीं करता। सम रहती है। ऑल मतलब सबको, हाँ, सबको दृष्टि समान दृष्टि से देखते हैं, चाहे वो कंकड़ हो चाहे ना हो। 10 से 17 हम पढ़े थे कि अष्टांग का साधना किस प्रकार के लोग करते हैं। 10 से 17 साधना किस प्रकार करते हैं अष्टांग योगी वाले। वो एकदम जागा मन शुद्ध को वश होना में कर चाहिए, आसन बिछा के इंद्रियों बराबर को एकदम नाक के ऊपर दृष्टि रखे। वो 8 प्रकार की जो नियम है वो नियम को पालन करके वो योग साधना। गुड गुड। अभी 18 से हो गया 17 तक हो गया और 18 19 20 में क्या 18 19 में क्या देखा हमने 18 19 से जो अष्टांग योग का सिद्धावस्था स्तर है उसका क्या होता है। सिद्धावस्था के तो क्या होता है, जो भगवान को अलग प्रकार आध्यात्मिक स्थिति रहता है, समस्त भौतिक इच्छा से रहित होता है। और उदाहरण जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक का हिलन डुलना नहीं है, हाँ, उसके बारे में उदाहरण देखिएगा 18 19 में। ठीक है, अभी कल अथा परसों सैटरडे को हम पढ़ेंगे उनका समाधि स्तर क्या होता है अष्टांग योग वाले का। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्ण। तो कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। ठीक है, सैटरडे को पढ़ेंगे। अभी 20 लोग से याद रखिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण पंच प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। अभी जो अटेंडेंस पूरा ले लो, उनको ना अटेंडेंस करा तो उनका। हाँ हाँ प्रभु जी ले लिया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।